हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि चार्जिंग कनेक्टर को कैसे रिप्लेस करें, वो भी टाइप सी मॉडल का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही थी कि किस तरीके से इसको रिप्लेस करें, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें बता रखा है। मैंने अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को बताया, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों। और जैसा कि हमारे चैनल पे बहुत दिन से वीडियो आ नहीं रहा था, तो वो भी ज़रूरी था। बहुत सारे भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। और तो हमारा नया बैच जो है वो 25 जनवरी से स्टार्ट है, ऑफलाइन का और ऑनलाइन दोनों का ही। तो जो भी भाई ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। बुकिंग हमारी ओपन है। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट करके बताते नहीं हैं कि आप लोग वीडियो मेरा कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कैसा लगा। और आपको चैनल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे पड़ी हुई हैं, उनको देखिए, आपको नॉलेज मिलेगी। आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे भाइयों का मैं जवाब भी देता हूं जैसा मुझे टाइम मिलता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर को कैसे रिप्लेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं टाइप सी कनेक्टर को कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है, आप शांत रहिएगा, ध्यान दीजिए इधर। चलो ध्यान दो, हम इसी कनेक्टर को निकालेंगे और लगाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या आप किसी बोर्ड से सेम कनेक्टर निकाल के लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। ठीक है, इसी कनेक्टर पे हम नया कनेक्टर भी लगाकर दिखाएंगे, क्या प्रोसीजर है, कैसे करेंगे, सब चीज आपके सामने है। ठीक है, कहाँ ब्लैक ब्लैक हो रहा है? अच्छा, वो हो तो उसकी वजह से, केबल की वजह से, परेशान मत होइए। चलिए, अब अगर आपको इस पे लगे हुए ग्लू को कट करना है, ग्लू दिख रहा है ब्लैक कलर का पीछे, तो उसका टेम्परेचर रखेंगे 280। ठीक है, कितना रखेंगे? हाँ, 280 300 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक जगह पे नोजल को होल्ड नहीं करना है। ठीक है, एयर 4 से 5। ठीक है, और देखिए नॉन स्टॉप हीट एक जगह पे इसलिए नहीं करना है ना, क्योंकि जो सब बोर्ड होता है ना हमारा, उस सब बोर्ड का जो लेयर होती है बहुत पतली होती है। आप सोचो कि बहुत देर तक हीट करेंगे तो या तो वो टूट जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा ग्लू तो क्लीन हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये बिल्कुल सहूलियत से निकल आए और कनेक्टर हमारा खराब ना हो, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 138 पेस्ट। ठीक है, अभी देखो बोर्ड में हमारे हीटिंग थी कितनी जल्दी 138 मेल्ट हो गया, दिख रहा है। और कभी भी अगर आप टाइप सी बदल रहे हो, क्या कह रहे हो? साफ नहीं दिख रहा, अभी साफ हो जाएगा, ये लो। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, आप इसके ऊपर आयरन चला देंगे। इससे बेनिफिट मालूम क्या होगा आपका? टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथ से करना है। ठीक है, अब ये पॉइंट अभी मिक्स हो रहे हैं, इसकी चिंता आप मत करिएगा, क्योंकि अभी तो कनेक्टर बाहर निकालना ही है ना हमको, जल्दी निकल आएगा। अब इसको निकालने के लिए असेंबली में टेम्परेचर क्या रहेगा? ठीक है, टेम्परेचर आप कर लो 300। ठीक है, इससे ज़्यादा मत करना। अब देखो आपके सामने कंटिन्यूअस इसको हीट करेंगे, वही 4 से 5। एक जगह पे होल्ड नहीं करना भाई, एक जगह पे होल्ड करोगे ना तो आपका कनेक्टर खराब हो सकता है। आ गया? अब देखिए, अभी तो ये कनेक्टर जो है हमारा थोड़ा से घिसा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा सब बोर्ड आए या जिसको हम लोग यूआई बोलते हैं, उसमें सेम कनेक्टर लगा होता और आपके पास कोई दूसरा सब बोर्ड पड़ा, उससे निकाल के आप लगा सकते हो, बिल्कुल सेफ तरीके से, कनेक्टर बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, हम
इन पॉइंट्स को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो डिशोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करिए और थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करिए। ठीक है, फ्लक्स पेस्ट आप इस पे लगाओगे क्लीन करने के लिए। और डिशोल्डरिंग वायर बहुत हल्के हाथ से चलाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं रगड़ेंगे, नहीं तो पॉइंट मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्लीन हो गया। अब इसको एक बार हम लोग कॉटन बड्स से क्लीन कर लेंगे। अब देखिए यहां पर कॉटन बड्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसके आसपास माइक भी रहता है। थिनर का इस्तेमाल करोगे तो माइक के अंदर थिनर चला जाता है तो माइक खराब हो जाता है, इसलिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट, हाँ कनेक्टर बदलने में लोगों का माइक खराब हो जाता है। ठीक है, सेव कर लो आप माइक को, माइक के ऊपर आप सिल्वर टेप वगैरह लगा लो जिससे इफेक्ट ना पड़े। भाई नहीं होता है, आप जरूरत से ज्यादा हीट कर देते हो, इस वजह से होता है। अगर आपने, अब देखिए मैंने 300 पे निकाला कनेक्टर, मैं 280 पे निकालूंगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको टेम्परेचर डाउन करना जरूरी है। अब देखिए बिल्कुल क्लीन है प्रॉपर तरीके से। सारे पॉइंट बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्लीन है। अब देखिए यहां पर आपको कॉर्नर का एक पॉइंट दिख रहा होगा जो कि क्लीन नहीं हुआ, भरा हुआ उसके अंदर, उसको क्लीन करना जरूरी है। नहीं तो अगर आप यहां पर कनेक्टर को रखेंगे ना तो वो प्रॉपर तरीके से बैठेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए कोशिश ये करिए कि चार्जिंग कनेक्टर निकल जाने के बाद आप एसएमडी का यूज बहुत कम करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि बार बार एसएमडी का यूज करेंगे तो 100% आपका कनेक्टर वो खराब हो जाएगा, माइक। ठीक है, अगर देखिए इस साइड से करने पे आपका ये होल क्लीन नहीं होता है ना, तो आपको उसके लिए बोर्ड को पलटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 130 थोड़ा सा एक बार और लगाते हैं। देखिए अभी भी हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, तो बोर्ड को पलटा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आयरन का हीट तो भाई सही है। इस तरफ से आप थोड़ा सा इसमें पीपीडी लगाओगे। ठीक है, इस तरफ से क्लीन करने का प्रयास करोगे। आयरन का हीट अगर आप बोर्ड पे चला रहे हो तो 350 से लेके 400 के अप्रॉक्स आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई एक चीज़ आपको और बता दें, जब भी आप इस पे वर्क कर रहे होगे ना, कुछ लोग क्या है बहुत जल्दी में रहते हैं, तो ज़्यादा जल्दी के चक्कर में मत पड़ो, जल्दी के चक्कर में काम खराब हो जाता है। क्वालिटी पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में मालूम है काम करोगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर रिटर्न आपके पास ही आएगा, तब तो आपके पास ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। इसलिए ज़्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से करिए और काम बेहतर करिए। देखिए आप क्लीन हो गया, अभी दोनों पॉइंट्स क्लीन है, अभी दिखाते हैं आपको। अब हम अपने बोर्ड को वापस सीधा कर लेते हैं।
देखिए हमने आपको नॉर्मल वाला कनेक्टर बताना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा ना क्लास में, क्योंकि वो नॉर्मल वाला कनेक्टर आजकल सभी बच्चे लगा लेते हैं। आप में से हालांकि सभी लोग लगा लेते होगे नॉर्मल वाला, फिर भी अगर आप बोलोगे तो वो भी बता देंगे। ठीक है, अभी देखो सारे के सारे पॉइंट हमारे बिल्कुल प्रॉपर क्लीन है। अब यहां पर आप जिसमें आपके सोल्ड होने वाले पॉइंट हैं, जहां पे आपकी सप्लाई ट्रेवल करती है, वहां पर आप थोड़ा से पीपीडी लगा के क्या बनाओगे, हल्का से एज बनाओगे। और देखिए जो पीपीडी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना, जब भी आप पीपीडी यहां पे लगाओगे तो लिक्विड पीपीडी लगाने की जरूरत नहीं है। और ये जो इसमें फ्लक्स पेस्ट आप देख रहे हो, पीपीडी बॉक्स के अंदर ही जो नहीं हल्का से फ्लक्स रहता है, वो लगाओगे तो बहुत बेहतर है। वन 183 ही इस्तेमाल करना है आपको लगाने के लिए। हाँ ठीक है, 138 तो भाई सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग के लिए होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर आपका कनेक्टर अच्छा होता तो हम वही कनेक्टर लगा सकते थे। ठीक है, हालांकि इस बोर्ड से जो हमने कनेक्टर निकाला है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम नया लगा के आपको दिखा दे रहे हैं। सिर्फ आपको मैंने टेम्परेचर डाउन करना इसलिए ज़रूरी समझा कि आप किसी दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा सको। ठीक है, चलो नया कनेक्टर लगाते हैं। जब भी नया कनेक्टर लगाओगे ना आप, तो ये देखो कि कनेक्टर आपका जो हो, कनेक्टर की जो पीछे की पिन हो वो गोल्डन कलर की हो। कैसी हो, देखो इसकी पिने गोल्डन है पीछे की। अगर गोल्डन नहीं होती है ना तो कई बार क्या होता है, सही से उसके ऊपर शोल्डर कनेक्ट नहीं होता है, सोल्डरिंग नहीं हो पाती सही तरीके से। हालांकि मैं आपको बता दूं ये कनेक्टर है कॉपी क्वालिटी का, लेकिन कॉपी में भी बेहतर क्वालिटी आती है, वो है। ठीक है, ये मैंने कनेक्टर यहाँ पे बैठा लिया। ठीक है, अब कनेक्ट, अच्छा एक मिनट, लग रहा मैंने क्या गलत कनेक्टर परचेस कर लिया है क्या इसका। हाँ मुझे लग रहा है कि प्रॉपर कनेक्टर नहीं लाया इसका, अभी देख लेते हैं। एक मिनट मैंने, मुझे देख लेने दीजिए, क्योंकि मार्केट से मंगवाया हुआ पार्ट है ना ये। हाँ वो पीछे वाले लेग नहीं है, कॉपी हो, तो मैं बता ही रहा हूँ आपसे कॉपी है। हाँ ठीक है, यही लगेगा इसका, ये प्रॉपर। ठीक है, ओरिजिनल वाले में लेग होते हैं लगाने के दौरान। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहते हो कि बेहतर लगे तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि इसके जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं पहले उनको सोल्ड कर लो। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है, बार बार आपका कनेक्टर जो है ना वो डिसबैलेंस नहीं होगा। तो इस जगह पे आप साइड के कॉर्नर पॉइंट सोल्ड करने के लिए सोल्डरिंग वायर का यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर है पीपीडी के मुकाबले। इस जगह पे मैंने तो आपको बोल रखा है कि हर जगह आप पीपीडी को यूज करो, लेकिन यहां पे मैं सोल्डिंग वायर यूज करूंगा। फ्लक्स पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ा। फ्लक्स पेस्ट इसलिए लगाते हैं स्मूथनेस के लिए। ठीक है, और आपका शोल्डर जल्दी मेल्ट हो इसलिए लगाते हैं। देखिए ये चारों लेग हमारे क्या हो गए, सोल्ड हो गए प्रॉपर। ठीक है, अब हमें बैक में जो इसके पॉइंट हैं जिससे हमारी सप्लाई चलती है उसको सोल्ड करना है। ठीक है, थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं जिससे कि काम करने में थोड़ी सुविधा रहे। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो थोड़ा सा पीपीडी डाल सकते हो और बाद में जो एक्स्ट्रा पीपीडी बच जाए उसको डिशोल्डरिंग वायर से उठा लो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा पीपीडी लगा देते हैं। और फिर मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा पीपीडी जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे, पीपीडी बॉक्स के अंदर जो ज़्यादा फ्लक्स जहाँ पे एरिया में रहता है वो वाला पीपीडी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है।
बहुत ज़्यादा पीपीडी नहीं लगाना, हल्का हल्का लगाइएगा बस। ये देख रहे हो आप, इसमें पीपीडी के कुछ बॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे हम लोग उसके पॉइंट सोल्ड कर रहे थे डिस्प्ले कनेक्टर के, वो टेक्निक आप यहां पर भी अपना सकते हो। इसको बिल्कुल कंपनी जैसा लगाने का प्रयास करेंगे हम लोग, जैसा कंपनी से आता है ना, बिल्कुल उस तरीके का। अरे नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम देखने में तो वैसा लगेगा भाई कंपनी जैसा। तो क्या कंपनी कैसे लगाती है, हाथ से लगाती है क्या? तो फिर लेकिन इसके पॉइंट जो हैं वो सारे के सारे ठीक रहें, उसमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? यूवी पेस्ट लगा देंगे वर्क करने के बाद बैक साइड में, ठीक है, ये कर सकते हैं अपन। अभी पहले उसको सोल्ड कर लो पूरे, बाद में जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वो दिख रहा है ना पीपीडी, वो तो आपको मालूम है कैसे निकलेगा बताओ? डिसऑर्डरिंग वायर से। ऐसे क्या होगा ना, जितने भी वायर्स हैं आपके प्रॉपर तरीके से करें। और बहुत देर तक आपको इसके ऊपर अपनी आयरन को नहीं रखना है, ज्यादा देर तक आयरन रखोगे क्या होगा? हाँ, अंदर वाला प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं इसको, देखते हैं इसके पॉइंट सही तरीके से सोल्ड हुए हैं या नहीं हुए। बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे थिनर इस्तेमाल करिए, तो कॉटन बड्स से, ब्रश से इस्तेमाल करेंगे तो थिनर आपके माइक में चला जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है बहुत बार। अब चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं कि इसके पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से सोल्ड हुए हैं या नहीं सोल्ड हुए हैं, ठीक है। बताइए। अब देखो, ये आपको लग रहा होगा कि सोल्ड नहीं, लेकिन सोल्ड भी आपको इसको 11 नंबर ब्लेड से दिखाते हैं, ठीक है। नीचे क्या लगाया होता? देखिए, हम समझ रहे हैं आपकी बात। अगर इसको एसएमडी से लगाया होता ना, तो ये और बेहतर बैठता, लेकिन एसएमडी से लगाने पे माइक खराब होने का डर रहता है, कनेक्टर मेल्ट होने का डर रहता है, क्योंकि जो ओरिजिनल कनेक्टर हमारा होता है उसकी क्वालिटी और मार्केट वाले कनेक्टर की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। देखो, ये वाला पॉइंट कैसा है? नहीं सोल्ड है। सारे के सारे कैसे हैं हमारे? प्रॉपर सोल्ड है। इसको आप आयरन दिखा दो, अभी सोल्ड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसको और प्रॉपर करना चाहते हो, तो हल्का सा एसएमडी दिखाओ और तुरंत हटा लो, वो मेल्ट होकर अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा अगर आप लगाना चाहते हैं एसएमडी से, तो रिस्क रहता है माइक खराब होने का। बाकी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप काम करोगे बाद में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आयरन की, आप एसएमडी से ही लगा लोगे, कुछ खराब नहीं होगा, ठीक है। आप एसएमडी से बोलोगे तो हम एसएमडी से भी आपको दिखा देंगे, कुछ करना नहीं है एसएमडी वाले पे। जैसे निकालते समय आपने एसएमडी से एयर दिखाई थी, वैसे ही आपको इसमें भी करना है। चलिए भी देखिए, एसएमडी से इसको हीट कर देते हैं हल्का से। भाई एसएमडी मालूम है मुझे बेहतर है, लेकिन ना जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए बेहतर है, बताओ। एक बार अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है चार्जिंग कनेक्टर को रिप्लेस कराने, अगर चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेस करने में आप नहीं बना पा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट उसका माइक तो ना बंद हो, नहीं तो वो क्या कहेगा, हमने तो तुम्हें चार्जिंग कनेक्टर बनवाने के लिए दिया था, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और बाकी बाद में आखिरी रास्ता लोग यूआई बदल देते हैं डायरेक्ट, ज़्यादातर लोग सीधे सब बोर्ड बदल देते हैं जब नहीं होता है तो। हाँ,
अब ये यहाँ पे मैंने होल्ड क्यों किया बताओ? ताकि नीचे के सारे पॉइंट जो हैं वो दब जाएं। अब आपको एक बार सारे पॉइंट इसके फिर से दिखा देते हैं। अब देखिए डुप्लीकेट कनेक्टर था, हालत देखो इसकी यहाँ पे, ये दिख रहा है। हालांकि काम तो ये करेगा 100%, लेकिन क्या इसके कुछ पॉइंट्स कैसे देख रहे हो, प्लास्टिक कैसी दिख रही है, ऐसा लग रहा है हल्की सी मेल्ट हो गई, दिख रही है। ये डर रहता है डुप्लीकेट वाले कनेक्टर्स में। यही अगर ओरिजिनल कनेक्टर होता तो ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती क्या इसमें बताओ? नहीं मिलती। इसलिए बोलते हैं कि असेंबली से लगाने पे डर रहता है, कनेक्टर मेल्ट होने का डर होता है उसमें। अब देखो सारे पॉइंट, अब सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं बोर्ड से? प्रॉपर फिक्स हैं, ठीक है। अब यहां पे इसको और फिक्स करना है। इसके ऊपर आपको क्या लगाना है बताइए? यूवी मास्क लगाना है और हीट हो जाएगा। चलिए यूवी मास्क लगा लेते हैं। भाई देखो आने को मार्केट में ब्लैक कलर का भी यूवी मास्क आता है, ठीक है, येलो कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है। वो आपको मन के ऊपर है आपको क्या लगाना है, ठीक है। लगाने को आप यहाँ पे ग्रीन कलर का लगा दो, जो ज़्यादातर जर्नली लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम भी आपको ग्रीन कलर का ही लगा के दिखा दे रहे हैं। पहले हल्का लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा मोटी लेयर आप लगाओगे ना उसके ऊपर एक बार में, और उसको जब सुखाओगे तो वो सूखेगा नहीं अंदर तक, ठीक है ना। पहले पतली लेयर आपको। अच्छा इसका एक बेनिफिट और कौन बताएगा बताओ? क्या नहीं जाती? पानी जाने पे क्या नहीं होगा? पीछे के पॉइंट शॉर्ट नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा ज्यादा अगर यूवी लग जाएगा ना तो भी कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान है ज्यादा यूवी लगने पे? अरे ऐसा करने पे कस्टमर आएगा नहीं जल्दी, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ, आपको कस्टमर बेस अपना बढ़ाना है कि ऐसा करना है कि हर 2 दिन बाद आपके शॉप पे खड़ा रहे? बताओ। कस्टमर ये चाहता है 1-2 साल चले? भाई कस्टमर तो चाहता है कि आप फ्री में आप उसका मोबाइल को रिपेयर कर दो, ठीक है, उसको बनवाने आना ही ना पड़े दोबारा आपके पास। बताइए, कस्टमर तो यही चाहता है ना। अब देखिए आपको एक चीज बता दें, जितने भी भाई हमारे रिपेयरिंग करते हैं ना, कि जितनी वार्तालाप हम आपसे कर रहे हैं उतना करते हो क्या काम करते समय? इत्मीनान से करते हो, ठीक है। तो अगर ये छोटे छोटे नुस्ख जो आप देख रहे हो ना, जैसे कि वो मेल्ट हो गया, यहाँ पे मेल्ट भी ना होता, मास्किंग नहीं, मास्किंग टेप से मतलब नहीं है भाई। मतलब ये है कि अगर हम आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, यही डुप्लीकेट लगाएंगे, तो वहां पे मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन, उधर बात कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि लेकिन जैसा वो लगा हुआ है ना, 100% वो वर्क करेगा, वर्क वो करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो यूवी पेस्ट है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे यूवी पेस्ट की लेयर कैसी, बहुत थिक है, तो टाइम लगेगा उसका ड्राई होने पे। या फिर क्या है, एक पतली लेयर लगाई, उसको ड्राई कर लिया, फिर एक पतली लेयर लगाई, ड्राई कर लिया, इसके बाद लगाया, और लगाने के बाद डायरेक्ट इसके ऊपर लाइट को रख दिया, ठीक है। थोड़ी देर में ऑटोमेटिक ड्राई हो जाएगा। देखो देखो ये ड्राई हो गया है। अब देखो अगर आप कहो ना कि ये इंटरनली पूरा ड्राई है कि नहीं है, नहीं है ड्राई, अंदर से, ऊपर से ड्राई है सिर्फ, ठीक है। तो उसको करीबन आपको 1-2 मिनट तक रखना पड़ेगा लाइट इसके ऊपर, तब ये पूरी तरीके से ड्राई होगा। और हाँ अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब हम यूवी लगा रहे थे तो बार बार थिनर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? नहीं, अगर फ्लक्स पेस्ट की मात्रा वहां पे रह जाएगी ना तो यूवी रुकेगा ही नहीं, ठीक है ना। और जो लोग सोचते हैं ना थिनर लगाने से हट जाता है यूवी, बताओ अभी आपके सामने थिनर लगा रहे, कहाँ हटा? हटा क्या? बताओ, हट रहा है? नहीं हट रहा ना, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, ठीक है। अब आप अपने अपने सब बोर्ड ले जाइए और प्रयास करिए, एक कनेक्टर
चाहिए हो या 2 कनेक्टर चाहिए हो, इत्मीनान से लगाओ। पहले कोशिश करो कि जो इस पे लगा हुआ है उसी को निकालने की कोशिश करो, क्लीन करो और लगाओ, ठीक है। अगर खराब हो जाए तो उसके बाद एक कनेक्टर हमसे और ले लो, फिर भी खराब हो जाए फिर ले लो एक, 2 कनेक्टर ले लो, ठीक है। चलिए